हरि बोल। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे, कुंती ने दुख मांगा, विपदः सन्तुः नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। इस संपूर्ण सृष्टि पटल में, संपूर्ण भक्तमाल की कथा में जो भी भक्त हुए, जिन भक्तन का भी प्रसंग गाया गया, उनमें एकमात्र एक ही भगवती ऐसी हैं जिनका नाम है कुंती। जितने भक्त हुए, किन्हीं ने प्रभु से वैभव मांगा, किसी ने प्रभु का नाम जप करना मांगा, किसी ने प्रभु को मांगा, लेकिन कुंती कहती लाला मुझे तो दुख दे दो। दुख क्यों? तो अगर जीवन में दुख आएगा तो दुख से दुखित होकर ही सही, लेकिन आपकी याद तो आएगी। और सुख आने पर सुख के माथे सील पड़ो तो हरि हृदय से जाए। जब सुख आता है ना, आज झोपड़ी बनाई तो कल महल बनाने की चिंता रहती है, कल महल बन गया परसों गाड़ी लेने की चिंता है, गाड़ी खरीद ली फिर चिंता हुई, ऊपर वाला एक और बन जाता। अब वो बन गया तो सोचा अब बगल वाले के पास बहुत जमीन है, हम भी 2-4 कट्ठा और ले लें। वो हो गया, अब सोच रहे हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। वो भी हो गया, अब सोचे अच्छी बहू भी आ जाए। और इसमें हमने ठाकुर जी के लिए क्या किया? उनको तो भूल ही गए ना, उनको तो छोड़ ही दिया। सबको संभालने और सबको व्यवस्थित करने के क्रम में मनुष्य राधा रमन जी को ही भूल जाता है। वो याद कब आते हैं? जब सब बने बनाए बिगड़ जाते हैं तो प्रभु याद आते हैं। और जब सुख के समय आपने उनको धन्यवाद नहीं दिया तो दुख आया, याद करके ही आपने क्या किया? तो इसलिए जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण को। एक संत मुझे मिले वृंदावन में, मैं परिक्रमा कर रही थी एकादशी के दिन। वृंदावन में परिक्रमा लगाने की अपनी परंपरा है, वैसे तो नित्य वहाँ परिक्रमा लगाते पंचकोसी, लेकिन एकादशी के दिन विशेष रूप से परिक्रमा लगाई जाती है। उस दिन मुझे लगता है कोई ब्रजवासी घर में नहीं रह जाता। तो परिक्रमा कर रही थी, एक बाबा मिले मुझे। बाबा ने हाथ में मेरे नाम जप करते हुए देखा, झोली माला लिए। बाबा ने बोला लाली ये नाम जप तो क्यों करे? मैंने कहा बाबा वैष्णव धर्म में नाम जप की महिमा है, नाम जप की दिव्यता है। ठाकुर जी मुझे मिल जाए, ठाकुर जी के प्रति निष्ठा बनी रहे, या तो नाम जप करूं। बाबा ने कहा देख छोड़ी, ठाकुर जी का भजन करवे वालों कैसो होना चाहिए? तो भगवान का भजन करने वाला भगवान से भगवान को भी ना मांगे, और मोक्ष, वैकुंठ, स्वर्ग, इन सब की कामना तो दूर दूर तक होनी भी नहीं चाहिए। हम आप जो भगवान का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? इसीलिए ना कि हमारे घर में सब ठीक रहे। भगवान का नाम लेने का कारण क्या है? मन में कहीं ना कहीं भय है, हम डरते हैं भगवान से कि भगवान को अगर नहीं मानेंगे, उनका नहीं करेंगे तो वो हमारा अच्छा नहीं करेंगे, भगवान को याद करेंगे तो हमारा सब अच्छा होगा। तो स्वार्थ है कि अच्छा हो, इसके लिए भगवान को याद कर रहे हैं। साधक वो थोड़ी ना हुआ, ये तो मजदूरी हुई कि दिन भर हम किसी के घर गए, किसी के यहाँ जाकर काम किया और उसके बदले कुछ मांग लिया, कुछ पैसे कमा लिए। ये तो यही हुआ ना कि हमने नाम जप किया, भगवान का नाम लिया, व्रत किया और बदले में प्रभु से मांग लिया ये दे देना। और फिर अगर वो लोग कहें कि मैं भक्त हूं, तो वो भक्त कैसे हो सकते हैं? वो तो मजदूर हुए ना। हमने भगवान का 4 माला नाम जप कर लिया और बदले में कहा कि भगवान मुझे मुक्ति दे दीजिएगा, मुझे चलते चलते उठा लीजिएगा, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो ये अपने लिए तो मांगा। साधक कैसा होना चाहिए?
तो साधक महाराज, साधक ऐसा हो जो भगवान का भजन करके भी भगवान से भी भगवान को न मांगे, तो क्या करे? तो ठाकुर जी, हमारो नाम को बल आपको लग जाए, इस नाम जप के बदले मुझे कुछ ना मिले, नाम जप करके भी उनसे कुछ ना मांगना, निष्काम, इसको भक्ति कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। आपके माथा पटक लेने से मंदिर में जाकर होगा वही जो विधाता ने लिख दिया है, लेकिन हो सकता है कि नाम जप करने से, कथा सुनने से कुछ सुधर जाए, लेकिन सुधार के ही क्या किया आपने? आपने बदले में जब कुछ मांग ही लिया, 10 रुपए लेकर दुकानदार के यहाँ गए, बदले में कुछ खरीद के ले आए, तो 10 रुपया तो चला गया हमारा, बचा क्या? वैसे तो खर्च हो गए। तो ऐसे ही भजन भी खर्च हो जाता है, ऐसे ही हमारा पुण्य भी खर्च हो जाता है। तो क्या करें? तो राधा रमन लाल जी, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। इसको गाने से पहले एक सूचना दे दूं आप लोगों को। ऐसे तो श्रीधाम वृंदावन से सखी समाज का भी पदार्पण होना है 9 तारीख को, यहीं इसी पंडाल परिसर में कथा के पश्चात राघव लाल जी का तिलक है और जानकी जी का हल्दी है, मटकोर महोत्सव है, कमला पूजन है। गांव देहात में लोग ब्याह कीर्तन कहते हैं। ब्याह कीर्तन और महोत्सव में अंतर होता है। ब्याह कीर्तन हो गया कि एक अपभ्रंश रूप धारण करवा करके नचा दिया, जो मन में आया सो गा दिया, जैसे मन हुआ उसको एक अलग ही अपभ्रंशक स्वरूप दे दिया। लेकिन यहाँ जो ठाकुर जी का, राघव जी का तिलक होना है, किशोरी जी श्री जानकी जी का मटकोर होना है, वो हम इस भाव से करेंगे कि जानकी जी हमारी बहन है, तो हम अपनी जीजी का मटकोर महोत्सव करेंगे, कमला पूजन करेंगे। उस दिन माताएं लाल रंग की साड़ी भी धारण करके आएंगी। ये सब मैं आपको समय आने पर आगे बता दूंगी, इतना विस्तार करने की आवश्यकता अभी नहीं है। फिर 10 तारीख को हम लोग विवाह उत्सव का दर्शन करेंगे। हर घर के आगे रंगोली बननी चाहिए, हर घर के आगे गोबर से दरवाजा की लिपाई होनी चाहिए, हर घर के आगे मंगल कलश रखने चाहिए। बारात निकलेगी तो आप में से जो भी बारात में दुल्हा सरकार नगर परिभ्रमण करेंगे, आप जिनको भी मन हो दुल्हा जी का स्वागत करने का, ये सब हम लोग करेंगे। ये सब मैं बताऊंगी आपको आगे। तो इस क्रम में वृंदावन धाम में ना अलग अलग ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे कोई राधा रमन लाल जी का है, कोई राधा वल्लभ जी का उपासक है, कोई राधा नैनानंद जी का उपासक है, कोई राधा दामोदर जी का उपासक है। अलग अलग भगवान के अलग अलग उपासना। ये नहीं होती है कि अब बांके बिहारी मंदिर के जो उपासक हैं वो हरिदास संप्रदाय के होंगे, राधा रमन लाल जी वाले जो हैं वो गौड़िया तो ये तो खैर बहुत ही विस्तृत भाव है, इसमें इतना आपको प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो राधा रमन लाल जी का जो मंदिर है वृंदावन में, वो छोटे से विग्रह हैं, मतलब पूरे वृंदावन के दुलरुआ ठाकुर जी हैं। दुलरुआ छोटे से विग्रह हैं और ऐसी मान्यता है कि वो वृंदावन के लाडले हैं। छोटे विग्रह हैं, वृंदावन के लाडले हैं, छोटे से बालक हैं। और राधा वल्लभ जी जो वृंदावन के हैं, उनका नित्य, राधा वल्लभ जी का नित्य विवाह उत्सव राधा वल्लभ मंदिर में मनाया जाता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में बहुत से ऐसे किन्नर समाज हैं, बहुत से ऐसी सखियां हैं जो वृंदावन धाम में राधा वल्लभ जी के मंदिर में प्रतिदिन विवाह उत्सव कराने जाती हैं। और वहां पर सखी भाव से, क्योंकि वो ना तो स्त्री हैं ना तो पुरुष हैं, उनका शरीर भगवान ठाकुर जी ने ऐसा बनाया है, तो वो ना तो स्त्री है ना पुरुष हैं, तो वो तो अर्धनारीश्वर शिव जी के उपासक हैं। लेकिन ऐसे किन्नर समाज की कुछ सखियां जो वृंदावन धाम में रहती हैं और नित्य ठाकुर जी की सेवा करना, पूजा अर्चना करना, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में सखी रूप में
लहंगा, फड़िया, साड़ी, सिंदूर ये सब करके और राधा रानी की सखी बन करके वहां जाना और नित्य राधा वल्लभ लाल जी का विवाह कराना। वहां नित्य बारात निकलती है, नित्य राधा कृष्ण का विवाह होता है, नित्य बाराती आते हैं, नित्य बरसाने से महाराज चंगेरे में सब वस्तु साड़ी वस्त्र ये सब धर करके लेकर आते हैं बरसाने से। तो वहाँ की ये नित्य परंपरा है। तो उसी परंपरा में कुछ किन्नर समाज की जो सखियां हैं जो हमारे निवास पे पिछले 2 वर्ष से आ रही हैं और जनकपुर भी वो प्रतिवर्ष आती हैं और इसको छोड़कर वो कहीं नहीं जाती हैं, कहीं नहीं। पूरे भारत में चाहे आप उनको करोड़ रुपए दे दो लेकिन वो जाती कहीं नहीं है। उनका काम ऐसे मनोरंजन करना, अलग अलग मंचों पर जाना, नाचना गाना ऐसा है नहीं उनका। वो कहती है कि जीजी मैं वृंदावन और जनकपुर छोड़कर और कहीं नहीं जाती, मेरा ऐसा भाव है। लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि दीदी देखो ये जो स्थान है ये मिथिला में ही पड़ता है, मुजफ्फरपुर मोदफलपुर है और प्रमंडल तिरहुत है। तो तिरहुत जो है वो मिथिला के ही प्रांत में पड़ता है, तो इसलिए जनकपुर का ही अंश क्षेत्र है। तो जीजी मेरी इच्छा है कि तुम आओ। तो हमने उनसे निवेदन किया। तो वो आज एक सखी तो आज आई हैं और एक सखी 7 तारीख से आएंगी। उनके यहाँ कुछ वृंदावन में कुछ आश्रम बनवाने को लेके कोई बात हो गई, तो वो 7 को वो आएंगी। तो उनका भी पदार्पण होगा। और हमारे साथ जो एक दीदी आती हैं प्रतिदिन जो ठाकुर जी को लेकर आ रही हैं, कुछ देर में वो भी आ ही जाएंगी। वो जानकी मंदिर जनकपुर से आई हैं। फिर मैं आपको बताऊं, जनकपुर जानकी मंदिर के जो राजघराने के जो गवैया हैं, जो केवल जानकी मंदिर में ही गाते हैं, जनक जी के परंपरा से उस समय से जो राजघराने के जो गवैया हैं, उनके खानदान दर खानदान के जो अभी वर्तमान में जो गवैया जी हैं वो भी आएंगे कल परसों में। उसके बाद जनकपुर से जो जानकी मंदिर है नेपाल में, जो सबसे बड़ा मंदिर जिसको आप लोग जो जनकपुर गए हों, आप वहीं गए होंगे, जो महल है जानकी जी का, तो उनके भी महंत जी आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि 9 को या 10 को तो जरूर आएंगे वो, और अयोध्या के महंत जी भी पधारेंगे। तो ऐसे संतों का पदार्पण होगा। तो कहने का भाव ये था कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे ही जनकपुर, अयोध्या सब हरिपुर में ही, ये हरिपुर पहले से तो हरिपुर था ही, लेकिन ये जनकपुर, अयोध्या, वृंदावन सब बन गया है। तो आप लोग ऐसे उत्सवों में अवश्य भाग लेते रहिए। और मैं आपसे कहना बस यही चाह रही थी कि जो ब्रज से जो आज सखी आई हैं, अभी जो आएंगी, तो आप लोग उन्हें किसी भी प्रकार से ऐसे दृष्टि से मत देखिएगा कि वो कोई नाचने वाली हैं या कोई ऐसे उनको हमने बुक किया है, ऐसा नहीं है। वो कृष्ण भाव से भावित होकर के ही यहाँ आएंगे और यही उनका भाव है। तो बस मेरा कहने का इतना ही था कि आप थोड़ा सा उनको ऐसा महसूस मत करवाइएगा कि वो कोई ऐसे नाचने वाली हैं या कुछ है। हमने उनको निवेदन किया इसलिए वो यहाँ आई हैं, और ना वो कहीं जैसे ट्रेन में लोग मांगते हैं ऐसा भी उनका नहीं है। वो वृंदावन छोड़कर बाहर जाती ही नहीं है। तो मैंने सोचा आपको पहले बता दूं, वो आ जाए फिर बताऊं तो शायद अच्छा नहीं लगे उनको और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। आइए। अच्छा, ये आप लोग जो आवागमन करते हैं ना,